तकरीबन 6 हफ्ते की पब्लिक ट्रायल के बाद हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप और उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के दरमियान जो केस चल रहा था उसका फाइनली डिसीजन आ गया है, जिसमें जॉनी डेप को अदालत ने तकरीबन $10 मिलियन के डैमेजेस जो है अवार्ड किए हैं। मीनिंग ये कि वो रकम एम्बर हर्ड से वो वसूल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस केस के कुछ बुनियादी पहलू और आने वाले दिनों में इस केस के बाद इन दोनों का हॉलीवुड में मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये सारा मामला क्या है और ये केस किस तरह शुरू हुआ। जॉनी डेप ने वर्जीनिया की एक अदालत में तकरीबन $50 मिलियन का हर्जाने का केस किया था एम्बर हर्ड के खिलाफ, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कुछ अरसे पहले एम्बर हर्ड ने अखबार में एक ओपिनियन पीस शाया किया था और उनकी कंप्लेन ये थी कि एम्बर हर्ड ने अपने उस ओपिनियन पीस में उन्हें बदनाम किया है, ये कहकर कि वो उन पर डोमेस्टिक अब्यूज कर रहे हैं या घरेलू तशद्दुद कर रहे हैं। इस केस के बाद एम्बर हर्ड ने उन पर उल्टा दावा किया $100 मिलियन का, ये कहकर कि जॉनी डेप के जो लॉयर्स हैं वो उनके केस को झूठा साबित कर रहे हैं और उससे उनकी बदनामी हो रही है। बहरहाल 6 हफ्ते तक 7 मेंबर की एक जूरी ने ये तमाम इल्जामात सुनने के बाद, जो कि टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट हुए थे, सोशल मीडिया पर लोग रोजाना उसको देखते थे, ये डिसाइड किया कि जॉनी डेप के जो क्लेम्स हैं, जो दावे हैं कि उनकी बदनामी हुई है, वो सही है और 50 मिलियन की बजाय जूरी ने उनको $15 मिलियन अवार्ड किए कि आप $15 मिलियन या तकरीबन $1.5 करोड़ का हर्जाना एम्बर हर्ड से वसूल कर सकते हैं। लेकिन जो जज थे उस केस में, उन्होंने इस 15 मिलियन को कम करके 10 मिलियन तक लिया है लोकल स्टेट लॉस की वजह से, जो लिमिटेशन है वहां पर डेफेमेशन डैमेजेस की। तो उन्होंने कहा कि अब आप $10 मिलियन उससे वसूल कर सकते हैं। और एम्बर हर्ड ने उन पर जो इल्जाम लगाए थे उसमें से भी एक इल्जाम साबित हुआ उस जूरी के सामने और उन्होंने उन्हें $2 मिलियन अवार्ड की। मीनिंग ये कि एम्बर हर्ड जॉनी डेप से 2 मिलियन वसूल कर सकती हैं। तो नेट रिजल्ट ये होगा कि जॉनी डेप आखिर में तकरीबन $8 मिलियन जो हैं इस केस से कमा सकते हैं, उनसे वसूल कर सकते हैं। अब क्या इतने सारे पैसे ये लोग दे सकते हैं कि नहीं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉनी डेप की जो नेट वर्थ है या उनके पास जो दौलत है वो तकरीबन $150 मिलियन के करीब बताई जाती है और एम्बर हर्ड की जो नेट वर्थ है वो तकरीबन $8 मिलियन या कुछ अंदाजों के मुताबिक उससे भी कम बताई जाती है। यानी जितने पैसे उनको जॉनी डेप को देने हैं उतनी ही उनकी नेट वर्थ है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें जानने की ये है कि जॉनी डेप का ये पहला केस नहीं है। इससे पहले वो बरतानिया में एक अखबार के खिलाफ ऐसा ही एक सिमिलर केस कर चुके हैं और उस केस में वो हार चुके थे। अब इस केस का फैसला आने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि इन दोनों का हॉलीवुड में करियर क्या होगा। जॉनी डेप का इस डिसीजन आने के बाद ये कहना था कि उन्हें एक तरीके से नई जिंदगी वापस मिली है और अब वो अपना करियर जो है, जो इस केस की वजह से या इन एलिगेशंस की वजह से वो समझ रहे थे कि बर्बाद हो रहा है, अब उन्हें वापस मिल जाएगा। और ये पहला वाकया नहीं है जब किसी बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के खिलाफ कोई केस चल रहा हो और उसके बाद उन्हें हॉलीवुड में दोबारा एंट्री ना मिली हो। 2018 में हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर केविन स्पेसी के खिलाफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के कुछ इल्जाम लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ इंडिपेंडेंट मूवीज में रोल्स मिल चुके हैं। एम्बर हर्ड ऑलरेडी एक्वामैन 2 मूवी के लिए अपना रोल जो है वो शूट कर चुकी हैं और ये मूवी मार्च 2023 में रिलीज होने वाली है। सोशल मीडिया पर इन दोनों सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत सारी ओपिनियन देखने को मिले हैं और इसी की बेस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है, चूंकि ये ऑलरेडी पब्लिसिटी गेन कर चुके हैं, तो किसी भी हॉलीवुड प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को इनको रोल्स देना एक पब्लिसिटी भी साबित हो सकती है और इसी पब्लिसिटी को सामने रखते हुए उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स या मूवीज को लोग मजीद पसंद या नापसंद भी कर सकते हैं। लेकिन इन एनी केस ये दोनों सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया में अपनी पीआर को लेकर इतने मशहूर हो चुके हैं कि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आने वाले दिनों में जब इनको रोल ऑफर करेगा तो वो ऑलरेडी पब्लिसिटी बहुत सारी गेन कर चुके होंगे। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।